हेलो एवरीवन, आई एम एजे। टाइम हो चुका है 10:05 रात के। 19 तारीख 19 मई है। ठीक है। जैसे कि देख सकते हो मैंने प्ले स्टोर खोल रखा है। आज मैं आपको ब्रेकआउट के ऊपर कुछ पॉइंट समझाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है। एजेड स्क्रीन ब्रेकआउट के ऊपर कुछ पॉइंट समझाऊंगा, फिर एक स्ट्रेटजी दूंगा। एक यूट्यूबर की थोड़ी सी कॉपी करी है, बट उसमें यूट्यूबर ने खाली ये तो बताया कि उसमें डायरेक्शन क्या है मार्केट का, बट ये नहीं बताया कि इसमें एंट्री कैसे बना सकते हैं। फिर मेरी एक छोटी सी एक स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकआउट रीटेस्ट रिजेक्शन के ऊपर। ठीक है ना। तो उसी को थोड़ा सा उसमें कंबाइंड करके थोड़ा सा एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए और इंट्राडे करा जाए। इंट्राडे में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाए मंथली बेसिस पे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। आए पहले डाउनलोड हो जाए। पहले नेट धीरे चल रहा, वाईफाई से कनेक्ट कर रखा पड़ोसियों के। टंटड़ा। चलो ये हो गया ओपन, अलाउ कर देते हैं। ये बैंक दो। अच्छा यहाँ से अलाउ कर दिया। ठीक है। ओके। डोंट। चलो तो ये अलाउ हो चुका है। इसमें से टूल निकालते हैं, टूल में से ब्रश को निकालते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकआउट क्या होता है पहले मैं समझाता हूँ। मान ले ये कैंडल है। ठीक है ना। कैंडल में कंडीशन क्या होती है? सिंपल सी कंडीशन होती है भाई, एक कोई कैंडल बनी हुई है, रेड है या ग्रीन है, डिपेंड करता क्या है। मान लो ये कैंडल है, ये इसका हाई है और ये इसका लो पॉइंट है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया और ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है, रीटेस्ट करती है और इस रीटेस्ट पॉइंट पर कोई एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, लाइक हैमर हो गया या मॉर्निंग स्टार हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी बन गया, या कोई बुलिश पैटर्न बन गया। बुलिश मतलब ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन के ब्रेकआउट हो गया या हाई के ऊपर बाय कर लिया। ठीक है ना। तो कंटिन्यू ऐसे मार्केट ऊपर चली जाएगी। या फिर मार्केट ने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, तो नेकलाइन के ऊपर बाय कर लोगे। ठीक। या फिर एक चैनल बन गया छोटा सा साइडवेज चैनल, तो चैनल के ब्रेकआउट पर ट्रेड करोगे। और चैनल में क्या हो सकता है कि भाई ब्रेकडाउन नीचे को देगा। ठीक है। फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, देन यहाँ से एक एंट्री दे देगा आपको। ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का एडवांस हो सकता है। ठीक। ये कंडीशन भी हो गई। फिर एक कंडीशन ये होगी कि ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी, लाइक माराबूजू रेड कैंडल, माराबूजू बेरिश इंगल्फिंग बोल दो, या कोई बेरिश सेटअप बन गया यहाँ पे और ये ब्रेकआउट फेलियर होके इस कैंडल के लो तक का टारगेट दे जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है ही है। ठीक है ना। तो यही सेम को वैसे उल्टा होएगा। ब्रेकडाउन रीटेस्ट पे कोई शूटिंग स्टार मिल गया, हैंगिंग मैन मिल गया, ठीक है ना, कोई बेरिश सेटअप मिल गया, देन मार्केट डाउन साइड चली जाएगी। या फिर मार्केट नीचे गई, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन गया। ट्रायंगल तीन तरह के बनते हैं, पता हो गए भाई। एक तो हो गया ऐसे वाला ट्रायंगल। ठीक है। और एक होता ऐसा सिंपल ट्रायंगल होता, स्विंग कटने के बाद एंट्री बनाई जाती है। ठीक। या फिर ब्रेकडाउन हुआ,
एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न की नेकलाइन पे ब्रेक डाउन होते ट्रेड मार दिया, या फिर एम पैटर्न जब बन रहा था तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे कोई शूटिंग स्टार या बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में दिख गया तो यही एंट्री बना दी, स्टॉप लॉस थोड़ा सा 2-4 पॉइंट का बफर दी के स्टॉप लॉस लगा दिया तुमने, मार्केट फिर अपना कंटिन्यू एंजॉय। ठीक है, चलो ये पॉइंट तो देख लिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ब्रेकआउट या ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकआउट होता है। ठीक है ना, या फिर एक कंडीशन और होती है कि ब्रेकआउट से पहले मान लो मार्केट ब्रेकआउट दे रहा, तो ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे रहा तो एक शार्प मूवमेंट आता तो उसमें रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी कम होती, मतलब कि इस पॉइंट पे रीटेस्ट करने कम आ सकता कि ऊपर से कहीं से रीटेस्ट करके निकल जाए या रीटेस्ट करे भी ना। ठीक है ना, तो ये सेम केस उल्टा यहाँ पे भी हो सकता, यहाँ से डायरेक्ट नीचे चला जाए। ठीक, ये कंडीशन भी बन सकती है। चलो ये सारे तो देख लिया, अब इसी लॉजिक को कहाँ ढूंढना है मैं ये बताता हूँ। ठीक, मार्केट की डायरेक्शन मैं बता देता हूँ, सिंपल है कुछ नहीं है, डिलीट करके दोबारा बनाते हैं। हाँ, सिंपल सा कुछ नहीं करना, 20 मूविंग एवरेज और 40 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जब भी हो, मान लो एक क्रॉसओवर नीचे वाली 40 है, ये वाली जो मूविंग एवरेज है ये 40 है और ये ऊपर वाली 20 है। ठीक है, जरूरी नहीं है 20-40 लो, 22-45 ले लो, 50 ले लो, 25-50 ले लो, कुछ भी ले लो, मूविंग एवरेज मूविंग, बस क्रॉस ओवर देखना है हमें। और थोड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब मीडियम साइज का रेंज होना चाहिए। 18 का हो गया मूविंग एवरेज, 20 का हो गया, 22 का हो गया। हमें करना क्या है, मूविंग एवरेज से कोई ये थोड़ी है कि मतलब कोई परफेक्टली कुछ वैसा कोई रूल नहीं है। मूविंग एवरेज सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है और हमें स्टॉक फाइंड कहाँ करना और इंट्राडे में प्ले कहाँ करना है गेम, वो देखना। ठीक है ना, मूविंग एवरेज अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं 20 या 40 ही लेना है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, 25-50, 25-45, 23-35, कुछ भी जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट करने का मन करे, दिल करे, जो करना हो वो करे। ठीक है ना, मेरी ब्रेकआउट थ्योरी कहाँ काम आएगी बस ये देख लेना। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने 20-40 का ही लिया है। ठीक है ना, ये जो इसका जो क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर का जो एंगल होना चाहिए ना वो देखो, बिल्कुल लगभग 25 से 30% का होना चाहिए। जो करो 30% से थोड़ा ज्यादा हो, मतलब 45 से थोड़ा नीचे 35 तक तो ठीक है। अगर डायरेक्ट ही तिरछा जा रहा या डायरेक्ट स्ट्रेट जा रहा 90 डिग्री पर मूव कर रहा है ऐसा करके, तो इसका मतलब सेलिंग आएगी, वो वहां पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा अवॉइड करना। 30 से 35 डिग्री के बीच में हो अगर इसका क्रॉसओवर का मुंह, ये वाला एरिया, तो आप ट्रेड बनाने के लिए काबिल है। ठीक है, अब देखना क्या है, मार्केट में या क्रॉसओवर हो रहा, प्राइस जैसा कि आप साइड, प्राइस अप साइड गया, देन इसके बाद मार्केट आई नीचे। जब ये रिटेस्ट जोन पे आएगी यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। ठीक है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरह के देख सकते हो, वैसे मैं तीसरा भी कंसीडर करूंगा इसमें। कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है रीटेस्ट जोन पे, इस वाले जोन पे, ये रीटेस्ट जोन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और थोड़ा नीचे भी हो सकता है। ठीक है ना, इतने यहाँ से लेके इस एरिया में फाइंड करना तो मैं वो रीटेस्ट जोन मूविंग एवरेज के बीच में, थोड़ा सा 20% ऊपर ऊपर भी चल सकता है मूविंग एवरेज से, वो रीटेस्ट जोन या मूविंग एवरेज के 20% नीचे भी चल सकता है। ठीक है ना, कोई परफेक्ट जोन नहीं होता, मतलब एक रेंज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ढूंढना क्या है ये भी बता देता हूँ। ढूंढना है एक कि मान लो ये रेड कैंडल है। ठीक है ना, उस रेड कैंडल को एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ बनी, नीचे बन गई, गैप डाउन हो गई थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं, पर क्लोजिंग यहाँ हुई, ये ग्रीन है और ये रेड है। ठीक है ना, ये रीटेस्ट जोन पे ये फाइंड करना, इसको क्या बोलते हैं, मारुबुजू कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, जो रेड कैंडल को खा गई, पूरा खा गई।
ठीक है ना, या मदर कैंडल भी। मदर कैंडल तो पहले वाली कैंडल बोलते, मतलब एक हिसाब से कुछ भी बनाओ ना, कुछ भी नामकरण कर लो इसका अपने हिसाब से जो दिल करे, ठीक है ना। ये कैंडल इसको खा गई। ये हमें कहाँ ढूंढनी है, वो जो रीटेस्ट जोन था ना, मूविंग एवरेज जा रहे थे दोनों ऐसा करके, उस रीटेस्ट जोन पे ये कैंडल स्टिक फाइंड करनी है। अब इस कैंडल स्टिक फाइंड करने के बाद क्या करना है, काम अभी खत्म नहीं हुआ। ये जो हमारा वो जो कैंडल है इसका हाई मार्क कर लेना है, और ये डेली टाइम फ्रेम पे होगा सारा काम। ये डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है, और इंट्राडे में प्ले करना है बाद में, ठीक है। इसका हाई मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे हम वेट करेंगे कि इसका हाई ब्रेक हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इंट्राडे में। ये डेली कैंडल है, डेली 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 टाइम फ्रेम, ठीक है। अब हम इंट्राडे में चले गए, नेक्स्ट डे हो सके अगले दिन ब्रेकआउट हो भी सकता है। अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो हो सकता है 2-3 दिन बाद भी इसका ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि अगले दिन ही ब्रेकआउट होगा, बट जब भी ब्रेकआउट होगा हमें इसमें ट्रेड बनाना है, ठीक है। हमें इसमें ट्रेड बनाना है एग्जैक्टली, ठीक है। अब मान लो 5 मिनट पे चले गए, 5 मिनट में यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट पे फिर 5 मिनट की कैंडल में कोई बुलिश सेटअप बना, देन हमने बाय कर लिया। यहाँ हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस लग गया और हमने बाय कर लिया, ठीक है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिजेक्शन, हमें बुलिश सेटअप ही देखना है। अगर हम बुलिश में कर रहे हैं तो बुलिश सेटअप देखना है, अगर बेरिश में कर रहे हैं तो बेरिश सेटअप देखना है। और ये तो पहला कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न देखना, मान लो ये रेड कैंडल थी, तो दूसरी जब नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो गैप अप ओपन होनी चाहिए, देन उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ये रेड थी और ये ग्रीन है। विग होगी कोई दिक्कत नहीं, विग थोड़ी नीचे भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर लो के नीचे भी विग चली गई, बट ये गैप अप ओपन होनी चाहिए। इसके हाई के ऊपर इन्होंने क्लोजिंग दे दी, हाँ क्लोजिंग दे दी इस चूट पर। तो इस कैंडल का हाई मार्क करके देन इंट्राडे में प्ले करेंगे जब भी इसका हाई ब्रेक होगा, आज कल परसों जब भी हो, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिजेक्शन। और सेम इसका उल्टा कर दो सेलिंग साइड, ठीक है। चलो अब इसका लाइव बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसका लाइव बैक टेस्ट करते हैं मार्केट में, बोलिए। ये जैसे ही वाला स्टॉक मिला, अब इसका डिग्री 30 डिग्री का ये स्टॉक, ठीक है। लगभग जैसे ही क्रॉस हो रहा है तो ये 30 डिग्री है, देख रहे 30 डिग्री एंगल। अभी क्रॉस ओवर हुआ है अपसाइड दोनों का, तो ये रीटेस्ट जोन, और रीटेस्ट जोन पे ये ग्रीन कलर की कैंडल मारा, ठीक है। दिखा देते हैं, ये रही वो कैंडल स्टिक रीटेस्ट जोन के, ये वाली में मार्केट डाउन साइड आई रीटेस्ट करने, ठीक है। ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल गैप अप हुई, गैप अप हुई, वीक बनाई, कोई दिक्कत नहीं, बट हाई के ऊपर क्लोजिंग है इसकी, हाई के ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है। तो हाई के ऊपर क्लोजिंग है तो इस कैंडल का हाई मार्क कर लिया, ग्रीन कलर की कैंडल का हाई मार्क कर लिया।
ग्रीन कलर की कैंडल का हाई कब ब्रेक हुआ? 13 तारीख को नहीं हुआ, 14 मई को होगा इसका ब्रेकआउट। 14 मई वाले दिन हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 14 तारीख को 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब ये देखो 14 तारीख को क्या हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुई, 5 मिनट का हाई लो मार्क कर दिया। ये 5 मिनट का हाई, ये 5 मिनट का हाई हो गया, ठीक है। 5 मिनट का लो हो गया। अब ये मत करना लो ब्रेक हो गया तो मैं सेल करूँ क्या। अबे जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हम बुलिश ट्रेड मारेंगे, बेरिश तो मारना ही नहीं है। बड़ी लकड़ी लेनी नहीं है भाई गांड में बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब हमें बुलिश सेटअप देखना। अब बुलिश सेटअप में क्या दिख रहा, 5 मिनट का हाई था, यहाँ से रिजेक्शन आया, नीचे गया, डाउन से फिर एक अपसाइड मूवमेंट लगा, फिर डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक, क्या समझे? नहीं समझे? तुम कहोगे बहन जो ट्रेड कहाँ बनाया, मुझे तो ट्रेड दिखा नहीं, ठीक है। नहीं दिखा ना, पता तो बहन जो ट्रेड नहीं दिखाया तुम्हें। ब्रेक डाउन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और ये फिर ऐसे गया ऊपर, अब भी नहीं दिखा होगा। कलर चेंज कर देता हूँ तब दिखेगा। अब देखो ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक डब्लू पैटर्न बनाया, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इस ब्रेकआउट पर बाय कर लो, या फिर ये एक छोटा सा पोल एंड फ्लैग बनाया, पोल एंड फ्लैग के ब्रेकआउट पर तुरंत बाय कर लो। ये स्विंग कटते ही ब्रेकआउट पे बाय कर लो। इसके लो का स्टॉप लॉस हो जाएगा, 1:2 का टारगेट आ गया इंट्राडे में, या ठीक है ना। ये तो पोल एंड फ्लैग का हुआ। अगर डब्लू पैटर्न पे बाय करते हम, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट पे बाय करते, स्टॉप लॉस इस कोने का लगता, और यहाँ से भी 1:2 का टारगेट आ गया, यहाँ तक का टारगेट आ गया, ठीक है। देन अगर पोजिशनल लेके जाते या BTST लेके जाते, तुम्हें पता ट्रेंड अप साइड रहेगा, तब तुम्हें प्रॉफिट रेशियो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ डब्लू पैटर्न पे बाय करते, ठीक है, रीटेस्ट पे ऊपर, ठीक है। तो ऐसे भी बाय कर सकते थे आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इंट्राडे की ये स्ट्रेटजी शायद आपको समझ आई होगी। अगर इसमें अपने हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बट ब्रेकआउट थ्योरी सेम रहेगी, और ट्रेंड डायरेक्शनल के लिए कोई भी मूविंग एवरेज अपने हिसाब से लगा लेना जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें ट्रेड लेना कहाँ पे है, ठीक है ना। मेन मुद्दा ये नहीं होता कि करे क्या कैसे करे, मेन मुद्दा ये होता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हें ट्रेड कहाँ करना और कौन सी डायरेक्शन में करना और कौन सी स्ट्रेटजी पकड़नी है। जैसे कि मैंने यहाँ कहा इस वाले पॉइंट पे कि इसका हाई ब्रेक होगा तो मैं सिर्फ बाई साइड एंट्री ढूंढूंगा, ना कि सेल साइड। हाँ, अगर वो जो ग्रीन कलर की माराबूजू थी उसका अगर लो ब्रेक हो जाता, ये जो तुम्हारा लो था, अगर ये लो ब्रेक हो जाता, एग्जांपल में मार्क कर देता हूँ, अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो मैं सेल साइड एंट्री बनाता डबल क्वांटिटी में, समझ रहे हो, डबल क्वांटिटी मारता सेल साइड। बट ये जरूरी नहीं है कि हर कोई यही करे, ठीक है ना। इंट्राडे कर रहे हैं,
जरूरी नहीं है एक स्टॉक में मिला, ठीक है ना, और भी स्टॉक है, 1500 स्टॉक है, ढूंढो, फिल्टर करो, थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी समझ आई होगी, थोड़ा बहुत किसी के पल्ले पड़ी हो या ना पड़ी हो, बट वीडियो थोड़ी ठीक है। समझना, ना समझ में आए कमेंट तो करोगे नहीं भाई। चलो ठीक है, ओके बाय।